30 अगस्त को अंतिम अमेरिकी सैनिक के काबुल से निकलने के बाद 20 साल लंबा युद्ध खत्म हो गया। अमेरिका के निकलने के ऐलान के बाद से तालिबान ने अपना अभियान शुरू किया और 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा भी शुरू कर लिया। यह घटनाक्रम अप्रत्याशित था। अमेरिकी एजेंसियों की सारी गणनाएं धरी की धरी रह गईं। तो आखिर उनसे चूक कहां हुई? बाइडेन प्रशासन की असफलता की वजह क्या थी? इन्हीं सारे सवालों को लेकर सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने 28 सितंबर को सुनवाई की। इस सुनवाई में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली और अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की कमान संभालने वाले कमांडर ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी मौजूद थे। सुनवाई में क्या हुआ, ये जानने से पहले समझते हैं कि ये कमेटी है क्या। आर्म्ड सर्विसेज कमेटी अमेरिकी सेनेट की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है। यूएस मिलिट्री, रक्षा विभाग, परमाणु हथियार, मिलिट्री रिसर्च समेत कई अहम मुद्दों की विधायी समीक्षा का अधिकार इस कमेटी के पास होता है। इसकी स्थापना जनवरी 1947 में हुई थी। इस कमेटी में कुल 26 सेनेट सदस्य होते हैं। 13 बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन से और 13 सदस्य माइनॉरिटी पार्टी से होते हैं। 28 सितंबर को हुई सुनवाई में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों ने कड़े सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में जनरल मैकेंजी ने कहा कि मैंने अफगानिस्तान में 2500 सैनिकों को तैनात रखने का सुझाव दिया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। यह बयान राष्ट्रपति बाइडेन के दावों के बिल्कुल उलट है। बाइडेन ये कहते रहे हैं कि उनके सैन्य सलाहकारों ने कभी ऐसी सलाह नहीं दी। अगस्त के शुरुआती दिनों में अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया था कि तालिबान को काबुल तक पहुंचने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। इसकी बजाय तालिबान 10 दिन में काबुल पर कब्जा कर चुका था। बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार और वहां की मिलिट्री के कोलैप्स का अनुमान क्यों नहीं लगा पाया? इस सवाल के जवाब में ऑस्टिन ने कहा कि हमें कुछ दुखद सच्चाइयों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम अफगान सरकार और मिलिट्री में व्याप्त भ्रष्टाचार की तह तक नहीं जा सके। अशरफ गनी अपनी मर्जी से सैन्य अधिकारियों की अदला बदली करते थे। इसने भी काफी नुकसान पहुंचाया। हम उसका आकलन नहीं कर पाए। हम तालिबानी कमांडर्स और स्थानीय नेताओं की साठगांठ का अंदाजा लगा पाने में भी नाकाम रहे। बाकी का काम अशरफ गनी की फरारी ने कर दिया। गनी तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले देश छोड़कर भाग गए थे। इसने अफगान सेना का बचा खुचा मनोबल भी तोड़ दिया। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऑपरेशन का केंद्र था। क्या बगराम को छोड़ने का फैसला सही था? इस पर ऑस्टिन ने कहा कि बगराम को चलाने के लिए कम से कम 5000 सैनिकों की जरूरत होती। उन पर हमेशा हमले का खतरा भी बना रहता। 29 अगस्त को अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में 10 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने पहले दावा किया था कि ये लोग काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार थे। बाद में ये पता चला कि वे आम नागरिक थे। इसके लिए अमेरिका ने माफी भी मांगी थी। इसके पीछे क्या गलती हुई? इसके जवाब में जनरल मैकेंजी ने कहा कि उन्होंने इस गलती की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि हमने उपलब्ध इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई की। कई मौकों पर हम सफल भी रहे, लेकिन 29 अगस्त को हम गलत साबित हुए। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा? इस पर जनरल मिली ने कहा कि तालिबान एक आतंकी संगठन है और रहेगा। उसने अलकायदा के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है। उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई कि अलकायदा या इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान की स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका पर हमला कर सकता है। इस आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका वापस अफगानिस्तान जाएगा? जनरल मैकेंजी ने कहा कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से अफगानिस्तान में घुसेंगे। सुनवाई के दौरान सेनेटर्स ने सबसे ज्यादा जनरल मार्क मिली से जिरह की। मिली वही जनरल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन के टॉप मिलिट्री लीडर को फोन कर कहा था कि अमेरिका उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। टेनेसी से सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ने सुनवाई के दौरान उन्हें गद्दार बता दिया। ब्लैकबर्न ने पूछताछ का सामना कर रहे ऑस्टिन, मिली और मैकेंजी से कहा, आप लोग किस हक से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं? उनका इशारा इस्तीफे की तरफ था। अफगानिस्तान से वापसी के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत और तालिबान की वापसी को लेकर बाइडेन प्रशासन कटघरे में है। वहां इस असफलता के जिम्मेदार मिलिट्री लीडर्स के इस्तीफे की मांग चल रही है। पूरी सुनवाई लाइव टीवी पर चल रही थी। भरोसे की कमी से जूझ रहे बाइडेन प्रशासन के लिए फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आती।